देखो, फॉर एन ग्रेगरी ये आपकी लास्ट पोम है ना, 10th, दिस इज योर 10th पोम। अब ये जो फॉर एन ग्रेगरी है, दिस इज मेनली किस बारे में? ये W.B. यीट्स ने लिखी है। पहले तो पोइट का नाम याद कर लो, विलियम बटलर यीट्स। ठीक है, इसका पूरा नाम है विलियम बटलर यीट्स। अब ये जो एन, इसको एन ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, एन ही प्रोनाउंस करोगे आप, क्योंकि बहुत जगह ई लगता है बट वो प्रोनाउंस नहीं होता। जैसे कम है, COME है ना, केक है, केक ही कहते हो या कमे कहते हो या कम कहते हो? कम ही कहते हो। तो ये भी एन, फॉर एन ग्रेगरी। अब छोटा सा ही है इसका जो मेन मैसेज है, वो क्या है कि इट इज अबाउट लव। जनरली क्या होता है कि जो यंग पीपल होते हैं, स्पेशली यंग बॉयज, दे आर अट्रैक्टेड बाय फिजिकल ब्यूटी। इवन गर्ल्स भी। क्या होता है कि यू जस्ट सी द आउटर अपीयरेंस के, गुड फिजिक है ना, और अगर बॉयज हैं तो दे मस्ट हैव गुड हाइट, गुड फिजिक, muscular body and all that. Boys look for like beautiful hair, good height, good figure and like that. But क्या वो, when you are seeing those things, वो आपकी outer beauty है। And if people fall in love with you, can you call it love? वो प्यार नहीं होता है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, उसे कहते हैं इन्फैचुएशन। क्या होता है वो? जस्ट एक इन्फैचुएशन। नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था कि आप लोगों को नफरत करना तो सिखा सकते हो बट प्यार करना नहीं सिखा सकते। यू नो, यू फॉल इन लव नेचुरली, और जब ये हो जाता है ना, नो, तो आप इसे हटा भी नहीं सकते। मतलब वंस यू फॉल इन लव विद समवन, इट इज सो नेचुरल दैट यू कैनॉट गेट रिड ऑफ इट। आप जितना मर्जी सोच लो, चाह लो, आपके साथ वो बंदा जितना मर्जी गलत बिहेव कर ले, आप उसे स्टिल यू विल लव दैट पर्सन। ये होती है प्यार की खूबसूरती। ठीक है, बहुत सारी मूवीज देखी है तुमने, वो तो खैर बहुत रोमांटिसाइज कर देते हैं, बट दिस इज द फैक्ट अबाउट लव। तो लव इरेजेबल नहीं होता है, आप, और ना वो टीचेबल होता है, आप उसे सिखा नहीं सकते हो किसी को भी। ठीक है ना, वो नेचुरली आता है और नेचुरली ही होता है। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, अब पहले पोम समझते हैं व्हाट द पोएट इज सेइंग। विलियम बटलर इज सेइंग कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। फर्स्ट स्टैंजा में थोड़े से वर्ड्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। पहले तो हनी कलर्ड हेयर, सो द ये होते हैं ब्लॉन्ड हेयर, है ना, हल्के से गोल्डन येलो कलर के जो बाल होते हैं उन्हें कहते हैं ब्लॉन्ड हेयर। रैम्पार्ट्स, ये वर्ड याद रखना है। रैम्पार्ट्स होते हैं बेसिकली दीवार के, एक तरह की दीवार, वाइड वॉल जो होती थी कैसल्स के अराउंड, किले बनाते थे ना। जैसे आपने रेड फोर्ट देखा होगा, तो रेड फोर्ट के चारों तरफ पूरी एक चौड़ी दीवार बनाई हुई है, उसे कहते हैं रैम्पार्ट्स। क्या पर्पस होता है इसका? सो दैट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ताकि कोई अंदर ना आ सके, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो गर्ल के बाल हैं, उसके बाल इस तरह से आ रहे हैं आगे, तो वो एक दीवार बन गए हैं किसके लिए? उसकी इनर ब्यूटी तो वो यंग बॉय देख ही नहीं रहा है। ही इज नॉट एबल टू सी हर इनर ब्यूटी, वो उसकी सिर्फ आउटर ब्यूटी पे ही, ही इज जस्ट अट्रैक्टेड टू दैट एंड ही हैज फॉलन इन लव। तो ऐसे जो लव होते हैं ना, बड़े शैलो होते हैं, वो लव होता ही नहीं है, वो एक इन्फैचुएशन ही होता है। अब एक और चीज है यहाँ पे, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। थ्रोन इनटू डिस्पेयर का मतलब क्या है? कि वो ही इज थ्रोन इनटू डिस्पेयर, मतलब वो लड़का अट्रैक्ट हो रहा है उसकी आउटर ब्यूटी से, उसके बाल खूबसूरत बाल हैं, ब्लॉन्ड हेयर है एंड ऑल दैट, एंड ही इज फीलिंग डिस्पेयर कि मतलब वो दुखी है। दुखी क्यों है? कि पता नहीं ये मुझे हाँ कहेगी नहीं कहेगी, वेदर शी विल ऑल्सो फॉल इन लव, एक्सेप्ट करेगी या नहीं मेरे प्रपोजल को, इसलिए वो क्या है? ही इज इन डिस्पेयर। बट उसका जो मेन अट्रैक्शन है, वो क्यों अट्रैक्ट हुआ है, रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ हर ब्यूटिफुल हेयर। So she is, I mean, beautiful. She has got lovely hair. That's why this boy is attracted. लेकिन थोड़ा डिस्पेयर में भी है, दुखी भी है कि पता नहीं एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो पूरा जो स्टेंजा है वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, एक ही लाइन है पूरी। इसे क्या कहते हैं? एंजेबमेंट। ये वर्ड याद रखना, इसको कहते हैं एंजेबमेंट। तो ये एक एंजेबमेंट का एग्जाम्पल है, फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है ना, ये अलग अलग लाइंस नहीं है, पूरी एक ही लाइन चल रही है, उसको ही पोएट ने एक स्टैंजा बना दिया। सो रिमेंबर दैट। सेकंड स्टैंजा में, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। अब ये डाई जब एग्जाम में लिखोगे ना, तो ये वाला डाई लिखना, ये वाला मत लिख देना, मरने वाला। ये मरने वाला होता है। आपको कौन सा लिखना है? DYE, कि मैं अपने बाल डाई करा लूंगी। कॉन्वर्जेशन चल रहा है, पहले में एक किसी मैन ने कहा
और नाउ एन ग्रेगरी इज रिप्लाइंग, वो क्या कह रही है कि अगर ऐसी बात है, अगर वो बॉय मेरे खूबसूरत बालों से अट्रैक्ट हुआ है तो मैं क्या करूंगी, आई विल गेट माई हेयर डाइड, मैं अपने बाल क्या कराऊंगी, डाई करा लूंगी, एंड कोई भी कलर, ब्राउन, ब्लैक, कैरेट, कोई भी कलर करा लूंगी. सो द यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, सिर्फ वो मुझे क्यों चाहेगा, फॉर मी, नॉट फॉर माई ब्यूटी और माई ब्यूटिफुल हेयर और स्किन और दैट. तो ये जो हनी कलर्ड हेयर है यहाँ पे, ये एक सिंबल है आउटर ब्यूटी का. सिर्फ ये नहीं कि बाल ही खूबसूरत होंगी तो ही कोई आपको चाहेगा, बट ये क्या है, आउटर ब्यूटी. तो जो लोग सिर्फ बाहर की एक ब्यूटी को देख के डिसाइड करते हैं ना अपने लाइफ पार्टनर्स, दे मोस्टली रिग्रेट लेटर. So it is not just outer beauty but something else that you have to consider. तो यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा इज अबाउट दैट लव. तो लड़की ने एक सोल्यूशन दे दिया है कि मैं अपने बाल डाई करा लूंगी, कौन से कलर, या तो ब्राउन या ब्लैक या कैरेट कलर. तो ठीक है, फिर वो गोल्डन कलर नहीं होंगे, तो देन ही विल ओनली लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन. लेकिन लास्ट में पोइट ने कहा कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर. तो किसी रिलीजियस मैन, मतलब आप सेज कह सकते हो, रिलीजियस मैन की जगह सेज. तो जो वाइज पीपल होते हैं, रिलीजियस पीपल होते हैं, एक सेज, एक एस्थेटिक मैन ने क्या कहा, यस्टर नाइट, पोइटिक लाइसेंस लिया है पोइट ने यहाँ पे. तो यस्टर नाइट मतलब कल रात को, क्या कहा कि ओनली गॉड कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन. सिर्फ भगवान ही आपको एक, अगर कोई आपको सिर्फ चाहता है जस्ट बिकॉज वॉट यू आर, आप में बहुत सारी कमियां हैं, हो सकता है आप में, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत भी ना हो उस जनरल सेंस में, एंड स्टिल दैट पर्सन लव्स यू. और ये कौन कर सकता है, सिर्फ गॉड. तो ह्यूमंस डोंट हैव दैट एबिलिटी उसके हिसाब से. और अगर आपको इस दुनिया में कोई ऐसा मिल जाए जो आपको सिर्फ इसलिए चाहता है कि आप जैसे भी हो ठीक हो, बट दे लव यू, तो फिर वो इंसान नहीं है. वो डायलॉग सुना है कि आप तो पुरुष नहीं हो, महापुरुष हो. तो वही चीज है कि वो जो इंसान है ना, वो फिर इंसान है ही नहीं, उसकी कैटेगरी क्या हो जाती है, गॉड की, गॉड वाली. ठीक है. और इस कैटेगरी में कौन आता है, किसे रखते हैं हम इस कैटेगरी में, पेरेंट्स को. ठीक है ना, अमेंडा मैम पेरेंट्स की बुराई कर रहे थे और अब हमने पेरेंट्स को भगवान बना दिया. तो देख रहे हो फर्क, आई थिंक होते हैं वो. क्योंकि डू यू थिंक कि पेरेंट्स आपको सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, यू हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन, ऐसा होता है कि एक बच्चा अगर काला है तो उसको पेरेंट्स कम प्यार करेंगे और जो गोरा वाला है उसको ज्यादा प्यार करेंगे? नहीं. भोली की मम्मी करती थी, वो एक एक्सेप्शन है, वो फिर गॉड नहीं है ना, उसको हम गॉड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे. बट हियर वी हैव सीन, कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स ही हो, कोई भी, अगर आपको कोई चाहता है इस दुनिया में, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट जो गिफ्ट है ना लाइफ का, वो यही है कि व्हेन पीपल लव यू फॉर व्हाट यू आर, व्हेन पीपल एक्सेप्ट यू एज अ ह्यूमन बीइंग, कि आप में कमियां भी हैं कोई बात नहीं, बट स्टिल दे लव यू, दे लाइक यू, यू नो, दैट इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू मी. तो लाइफ में जितनी मर्जी धन दौलत कमा लेना, लेकिन एक ऐसा इंसान जरूर हो आपकी लाइफ में जो आपको रियली सच्चे दिल से चाहे और हर समय आपकी हर मोमेंट्स में आपके साथ हो, चाहे वो अच्छा समय है या बुरा समय हो. तो देन यू आर द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ. और समझ लेना कि आपने इसी दुनिया में यू हैव सीन गॉड. तो कीप लुकिंग फॉर दैट गॉड इन योर लाइफ एंड आई एम श्योर यू विल गेट वन डे. एक गॉड, दो गॉड्स तो आपके घर में हैं ही ऑलरेडी, और एक और ढूंढना है प्यारा सा, लालची तो हैं हम, तो एक और ढूंढना है. और आई थिंक वो ही लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है. तो पैसे कमाओ, जो मर्जी करो लाइफ में, लेकिन उस गॉड को जरूर ढूंढना जो सिर्फ तुम्हें चाहे, नॉट बिकॉज यू आर फेयर और यू आर डार्क और शॉर्ट और फैट और डजेंट मैटर. ठीक है. सो रिमेंबर दिस, इट्स अ ब्यूटीफुल पोम, शॉर्ट है लेकिन बहुत ही एक प्यारा सा मैसेज दिया है. 3 ही स्टैंजा है, बहुत अच्छी तरह से करो एंड डू इट.